एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के लेक्चर नंबर 3 के रिमेनिंग हाफ के लिए। मैं विमल नरेंद्र साटी बकवास फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पर लगातार आपका स्वागत कर रहा हूँ। लगातार आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयारी के लिए वीडियोस दे रहा हूँ। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि भाई प्रैक्टिकली कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, प्रैक्टिकली कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो वेरीफाई हो रही है। पिछले लेक्चर नंबर 3 के हाफ पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि जब केस नंबर 1 कंसीडर किया जिसमें बैटरी का पोटेंशियल मैक्सिमम रखा गया था, साथ में जो इंटेंसिटी थी वो भी मैक्सिमम रखी गई थी और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रिजल्ट ऑब्जर्व किए गए थे। तो कुछ बातें हमारे ध्यान में परफेक्टली बैठ जाती है कि अगर न्यू लेस देन न्यू जीरो है अर्थात लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा जीरो है, सो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी क्यों ना हो। और अगर न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होता है सो नो डाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है वैसे वैसे करंट बढ़ता है। हालांकि वो बात अभी हमने देखी नहीं, लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है ये बात जरूर हमने देखी कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन की बढ़ती थी काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब केस नंबर 1 में जब हमने 3 बातें देखी कि न्यू लेस देन न्यू जीरो है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता, तो मैंने एक ग्राफ आपके सामने बनाया था जिसमें इंटेंसिटी का रिश्ता करंट के साथ बिल्कुल नहीं आ रहा था, फ्रीक्वेंसी का रिश्ता करंट के साथ कुछ भी नहीं था। वजह सिर्फ एक थी, क्योंकि वहां फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं था। किसी को भी आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को डिपेंडेंट क्वांटिटी के साथ लोगे, उस परिस्थिति में जब न्यू लेस देन न्यू जीरो है तो चाहे कुछ हो जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं आएगा। जो हम कैरेक्टरिस्टिक में कहते थे वो बात हमको प्रैक्टिकली दिखी भी। फिर हमने उसी में पॉइंट बी देखा, जब न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है सो हमने देखा कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है और अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है तो सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, मैक्सिमम करंट मिलेगा मैक्सिमम वोल्टेज पर। तो रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा था, ओम्स लॉ जैसा ओबे हो रहा था। साथ में हमने देखा कि अगर न्यू इक्वल टू न्यू जीरो है बीच की कंडीशन, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे थे, उनका जाना या न जाना इस बात पे डिपेंडेंट था कि पोटेंशियल कैसा है। मैक्सिमम था इसलिए जा रहे थे, तो V का रिश्ता I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दिख रहा था। क्योंकि दूसरा ग्राफ हो या तीसरा ग्राफ, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे करंट अगर आएगा सो वोल्टेज का रिश्ता करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि खुद की एनर्जी है तो खुद की एनर्जी नहीं है तो बाहर से जब फ्रीक्वेंसी आएंगी उतनी एनर्जी मिलेगी, तभी वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये बातें हम लोगों ने देखी सीखी। अब हम केस नंबर 2 पर जा रहे हैं जिसके लिए मैंने क्राइटेरिया लिख के रखा है कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे दिया है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जैसा पिछले केस में दिया था अब की बार भी दे के रखा है। लेकिन पिछली बार हमने इंटेंसिटी मैक्सिमम रखी थी, फ्रीक्वेंसी अलग अलग भेज रहे थे। अब की बार हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स रखी है न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। अब की बार हमने फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो रखी और वो रख दी है कांस्टेंट। मतलब जो भी बाहर से फोटोन आ रहा है, लाइट आ रही है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने फिक्स कर दी है न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है ये कंफर्म है। मैक्सिमम वोल्टेज सेट कर दिया है, वो फाइनल है, वो सेट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब बदलाव हो रहा है शटर में। पहली बार हमने शटर पूरा बंद करके रखा है, अगर पूरा शटर बंद है तो 101% पूरा शटर बंद होने पर जो इंटेंसिटी है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो 0 है। अगर शटर पूरा बंद है फोटोन नहीं आएगा, भले उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, लेकिन अगर एक भी फोटोन मेटल प्लेट के ऊपर फोटो सेंसिटिव मटेरियल पे नहीं आएगा सो इंटेंसिटी 0 रहने पर जो करंट है वो भी कितना रहेगा, 0 रहेगा। और इस बात को समझने के लिए ये ग्राफ सफिशिएंट है कि अगर आप इंटेंसिटी अर्थात नंबर ऑफ फोटॉन्स ही नहीं दोगे तो करंट की वैल्यू क्या होगी, तो जवाब रहेगा 0। आप
इंटेंसिटी ही नहीं दे रहे हैं तो करंट ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता। सर वजह, अरे भाई तुम्हारा फोटोन न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो का है, बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारे पास बहुत पैसा है, लेकिन तुम मार्केट में सामान खरीदने ही नहीं जाओगे तो सामान आएगा कहाँ से? तो सामान आने के लिए खर्च भी तो करना पड़ेगा। सो अगर फोटोन के पास फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, मानता हूं, लेकिन अगर वो इंसिडेंट ही नहीं हो पा रहा, शटर पूरा क्लोज है, विंडो पूरी बंद है, लाइट ही नहीं इंसिडेंट होगा, फोटोन ही नहीं आएगा, इंटेंसिटी नहीं रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, और इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो माइक्रो एमीटर में करंट मेजर होने वाला नहीं है, करंट की वैल्यू रहेगी जीरो, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हो रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जा नहीं रहा है, सो करंट की वैल्यू रहेगी जीरो। लेकिन उसी में और उसी बेसिस पर मैंने आपसे ग्राफ कहा कि इंटेंसिटी जीरो, करंट जीरो, ग्राफ किसी प्रकार का मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसी परिस्थिति में अगर मैं ये कहूं कि इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई, इंटेंसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो बट वेरी स्मॉल, शटर थोड़ा खोला, कुछ फोटोन आए, 10 आए, 10 फोटोन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इमिट होंगे, और वो जो 10 इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जाने की बात करेंगे। सर क्यों जाएंगे? पहली बात तो खुद के पास काइनेटिक एनर्जी है, खुद के पास काइनेटिक एनर्जी है। सर कैसे? भाई फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन 5 से बंधा है और 6 की अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है, सो जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो 1 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर होगा। अब ये 1 की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी खुद के पास है, सो इलेक्ट्रॉन भागने को तैयार है, लेकिन ऊपर से सोने पे सुहागा कि ये बैटरी का निगेटिव यहाँ लगा हुआ है, ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है, सो ये इसे और एक्सलरेट करेंगे, धक्का मारेंगे और ये इसे और बुलाएगा। इमेजिन करो ये गाय है, इमेजिन करो ये गाय है और गाय को इधर से तुतारी मार रहे, टुचुक टुचुक टुचुक, और इधर से घास देके बुला रहे, आना वो अवये ना वो अवये ना वो, तो भैया इधर से मारेंगे ना इधर से बुलाएंगे तो कोई भी जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट फटाफट मूव करेंगे, करंट फ्लो होगा। सो इंटेंसिटी जब नॉट इक्वल टू जीरो है, सो करंट आई भी नॉट इक्वल टू जीरो है। मतलब इसी ग्राफ को अगर देखें, सो इंटेंसिटी का रिश्ता करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, क्योंकि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, और ये बात हम जानते हैं कि जब भी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो होता है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगे, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, उतना ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कलेक्टर करंट, कलेक्ट होने वाला करंट, एनोड करंट हमको मिलेगा। तो रिश्ता जो इंटेंसिटी का है वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी ऐसी क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऐसी क्वांटिटी है जो पूरी तरह से, इंटेंसिटी ऐसी क्वांटिटी है जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, फोटॉन के नंबर्स पर डिपेंडेंट है, खुद इंडिपेंडेंट है। शटर खोले, फोटॉन आए, इंटेंसिटी ज़्यादा आई, फोटॉन्स के नंबर के कारण इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़े, और वजह थी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो। जितने फोटोन है उतने इलेक्ट्रॉन आए, उतने इलेक्ट्रॉन है उतना आया करंट। सो पहला ग्राफ इंटेंसिटी जीरो, करंट जीरो, उसी में दूसरा ग्राफ इंटेंसिटी कुछ तो भी, करंट कुछ तो भी। अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दिए गुरु तो करंट भी मैक्सिमम हो जाता है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कर दिए तो करंट भी मैक्सिमम हो जाता है। मैंने पहले जीरो कहा, फिर मिनिमम कहा, अब कह रहा हूं इंटेंसिटी मैक्सिमम। सर तीनों के लिए एक ही ग्राफ, बस तीनों में एक ही। अगर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, पूरा शटर खोल दिया, पूरे फोटोन आ गए, तो गुरु पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, पूरे इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ पहुंचेंगे, और जो करंट रहेगा वो भी रहेगा मैक्सिमम। सर यहाँ क्या हुआ? यहाँ सही मायने में आपको दिख रहा है कि वोल्टेज भी भरपूर है और करंट भी भरपूर है, तो ओम्स लॉ की झलक तो यहाँ पर भी दिख रही है। सर लेकिन हमने वी तो बढ़ाया नहीं, वी नहीं बढ़ाया, मानता हूं ओम्स लॉ वैसा नहीं दिख रहा, लेकिन शुरुआत से पोटेंशियल रखा हुआ था, तो रोक के किसने रखा था? शटर ने। शटर जैसे जैसे खुलते गई, ये जो बंधन इलेक्ट्रॉन का था वो टूटते गया, जितने इलेक्ट्रॉन आते गए उतना करंट बढ़ता गया। सो खैर ओम्स लॉ बोलना थोड़ा सा हल्का सा ऐसा लगेगा, सर वोल्टेज तो कांस्टेंट है, करंट बढ़ रहा है, सो ओम्स लॉ बोलना थोड़ा सा अनुचित हो जाएगा। दिख रहा है आखिरी की कंडीशन में कि वोल्टेज मैक्सिमम, वोल्टेज मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम, दिख रहा है करंट मैक्सिमम यहां पर।
कि मान लो पहले ग्राफ ऐसा था, दूसरा वाला ग्राफ थोड़ा ऐसा हुआ, तीसरे ग्राफ में लेफ्ट टनाटन। सो इंटेंसिटी का रिश्ता करंट के साथ, दिस इज करंट, इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो केस नंबर 2, मैक्सिमम वोल्टेज रखते हुए, फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो फिक्स रखते हुए, हमने अलग अलग इंटेंसिटी पर शटर की पोजीशन चेंज करते हुए मैक्सिमम इंटेंसिटी में ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम करंट हमको मिलता है। डेफिनेटली ये बात सभी के समझ में आ रही होंगी, ध्यान में आ रही होगी, ठीक है। अच्छे से नोट कीजिए, ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको चीजें नोट करके परमानेंटली अपने पास रखने में मदद मिले। चलिए, तो केस नंबर 3 पर अंतिम पड़ाव की तरफ हम चल रहे हैं। अंतिम पड़ाव इसलिए कहा कि केस नंबर 1 हमने देखा वोल्टेज मैक्सिमम था, इंटेंसिटी एक सेटअप मैक्सिमम रखी थी, फ्रीक्वेंसी वेरी करी, रिजल्ट मिले 2 ग्राफ, 2-3 ग्राफ। दूसरी बार केस नंबर 2 सेटअप किया हमने, एक ही ग्राफ में तीनों बातें दिखाई, जिसका मेन मोटिव था कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है। अगर वही न्यू लेस देन न्यू जीरो है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता। सो मेरी बातों में जितनी प्रैक्टिकल बात मैं कर रहा हूं, उनसे हमारी पुरानी कैरेक्टरिस्टिक वाली बात पूरी मैच होते जा रही है। सो अंतिम पड़ाव है केस नंबर 3, जिसमें हमने अब की बार इंटेंसिटी मैक्सिमम सेट करके रखी है, हमने अब की बार न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो सेट करके रखा है, कांस्टेंट फिक्स। अब हम बदलने वाले हैं वोल्टेज, लेकिन वोल्टेज बदलते समय हमने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो दिखा दे रहा हूं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब शटर पूरा खोल के रखा है, सारे के सारे फोटॉन्स आने को तैयार 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 है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होने को तैयार है, क्योंकि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है। सो 100% इलेक्ट्रॉन इमिट होकर ही रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर सारे इलेक्ट्रॉन मेटलिक सरफेस में 5 की ताकत से बंधे थे और बाहर की ताकत अगर 6 की है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होके रहेगा चाहे कुछ हो जाए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर इमिट होंगे, और वो किसकी तरफ जाएंगे? कलेक्टर अर्थात एनोड की तरफ जाएंगे। वो जाएंगे क्योंकि, और वो भी पूरी ताकत से जाएंगे, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल पहली बार में सबसे ज्यादा रखा गया है। बैटरी का पोटेंशियल जब सबसे ज्यादा रखा गया है, सो जितना भी फोटोन आए, जितने भी फोटोन आए, पूरा शटर खुला था, पूरे फोटोन आए, पूरे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, क्योंकि न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो है, पूरे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। हर एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अपनी मैक्सिमम रहेगी, करंट जो भी मिलेगा आपकी बार सबसे ज्यादा मिलेगा। सो आई मैक्स मिलेगा जब V की वैल्यू भी क्या थी? मैक्सिमम। मतलब अगर किसी ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने की बात की तो आपको दिखाई देगा कि वोल्टेज V का रिश्ता करंट I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो पर ओम्स लॉ बहुत अच्छे से ओबे हो रहा है, बिल्कुल कंफर्म ओबे हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज अपने मैक्सिमम पर है। फुल्ली निगेटिव, फुल्ली पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पूरे इमिट हुए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ गए, पूरे इलेक्ट्रॉन यहां अट्रैक्ट हो गए, पूरे करंट मैक्सिमम हमको मिल गया जो भी था। अब धीरे धीरे हम वोल्टेज वैरी कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। सो वोल्टेज अपने V मैक्स से हमने कुछ तो भी कम किया। फुल वोल्टेज जो दिया था उससे धीरे धीरे हम वोल्टेज को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाएगा, जैसे जैसे वोल्टेज कम होते जाएगा, मिलने वाला करंट भी कम होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि नो डाउट फोटोन आ रहा था, नो डाउट सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होकर खुद की काइनेटिक एनर्जी से आगे जाने को तैयार थे, लेकिन पहली बार जब वोल्टेज मैक्सिमम था, सो फुल एक्सेलरेशन उस इलेक्ट्रॉन को मिल रहा था। वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, फुल ताकत से जाने को तैयार थे, इसलिए वोल्टेज करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैक्सिमम था। लेकिन जैसे जैसे आप बैटरी से वोल्टेज कम कम करते जाओगे, लगातार वोल्टेज कम होने के कारण
वोल्टेज कम होने के कारण जो एक्सलरेटिंग वोल्टेज था वो डीएक्सलरेट होते जाएगा, जो वेलोसिटी थी वो डीएक्सलरेट होंगी, भगने की जो वेलोसिटी थी वो कुछ ना कुछ कम होंगी, वेलोसिटी कम होंगी तो इलेक्ट्रॉन के जाने का रेट थोड़ा कम होगा, सो करंट डिक्रीज होगा। वोल्टेज अभी भी करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओम्स लॉ अभी भी ओबे हो रहा है, लेकिन लगातार वोल्टेज कम होने के कारण लगातार करंट भी अपने मैक्सिमम से कुछ तो भी कम मिलेगा। तीसरी परिस्थिति, हमने बैटरी का वोल्टेज उठा के सीधा क्या कर दिया, 0। दोस्तों हमने बैटरी का वोल्टेज उठा के सीधा 0 कर दिया, इससे बहुत बड़ी बात हो गई कि एनोड पूरी तरह से 0 पोटेंशियल वाला हो गया, कैथोड पूरी तरह से 0 पोटेंशियल वाला हो गया। एनोड पूरी तरह से 0 पोटेंशियल वाला हो गया क्योंकि बैटरी पोटेंशियल 0 हो गया। अब इसका मतलब यह हुआ कि फोटोन तो आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट तो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन इतनी एनर्जी कि वो वहां तक पहुंच सके जिसके पास होंगी वो वहां पहुंचेगा। और ऐसा ही कुछ होता है कि हमारे मन में रहता है कि अरे यार यहां पर भी ओम्स लॉ ओबे हो रहा था, वी का रिश्ता आई से डायरेक्टली था, यहां भी ओम्स लॉ ओबे हो रहा था, वी का रिश्ता आई के साथ डायरेक्टली था, भले ही वोल्टेज कम हुआ, करंट कम हुआ, तो अब भी अगर वोल्टेज क्या कर दिया गया 0, सो वोल्टेज 0 करने पर करंट भी क्या हो जाना चाहिए। सबके दिमाग में था वोल्टेज 0 होने पर करंट भी क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, उसकी पीछे की वजह है क्योंकि ये जो सनलाइट आया, यहां से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुए वो खाली नहीं है, उनके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी है, वो कभी ना कभी भटकते हुए एनोड पर पहुंच ही जाएंगे, और जैसे एनोड पे पहुंचेंगे सो दोस्तों करंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएंगी। इसका मतलब अब ओम्स लॉ ओबे नहीं हो रहा है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आई, वोल्टेज मैक्सिमम था, करंट मैक्सिमम मिला, वोल्टेज थोड़ा कम हुआ, करंट थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैंने वोल्टेज को एग्जैक्ट 0 किया तो एक्सपेक्टेड था कि करंट भी 0 हो, क्योंकि जब 2 बार ओम्स लॉ ओबे हुआ तो तीसरी बार क्यों नहीं होगा, तीसरी बार भी ओबे होना चाहिए, लेकिन वो ओबे होने के बजाय ओबे हो गया, गायब हो गया। वोल्टेज 0 हो गया, लेकिन करंट बोलता है तू आए मत आए, वो करंट वोल्टेज को बोलता है तू आए मत आए, मैं तो आके रहूंगा क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत है। सो इलेक्ट्रॉन के पास खुद की काइनेटिक एनर्जी थी और वो एनोड तक पहुंचा, और वोल्टेज 0 होने के बावजूद भी करंट की वैल्यू 0 नहीं थी। इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में आने वाले करंट को एनोड करंट कह रहे हैं, और इस एनोड करंट को 0 करवाने के लिए ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पैदा होता है। इस एनोड करंट को 0 कराने के लिए ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पैदा होता है। कि आपको दिख रहा है कि अपने आप इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो मुझे कम्यूटेटर की मदद से रिवर्स पोटेंशियल करना, मतलब कम्यूटेटर की मदद से पोटेंशियल इंटरचेंज करना। सो अगर बैटरी के पोटेंशियल इंटरचेंज किए, यहां पर पॉजिटिव का निगेटिव करवाया, मतलब बैटरी रिवर्स कर दी, रिवर्स, और अगर बैटरी रिवर्स कर दी, निगेटिव पॉजिटिव इंटरचेंज कर दिया, तो अब यहां पर पॉजिटिव के बजाय निगेटिव रहेगा और यहां निगेटिव के बजाय पॉजिटिव रहेगा। तो हमने एनोड को कुछ निगेटिव पोटेंशियल देना शुरू किया, लगातार अब वो निगेटिव पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल कहला रहा है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। जो नॉट इक्वल टू 0 मतलब कुछ ना कुछ निगेटिव है। मेरे शब्द बराबर देखिए, मैंने कम्यूटेटर की मदद से कहा बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स कर दिया, बैटरी जहां पॉजिटिव दे रही थी एनोड कब उसको दे रही कुछ तो भी निगेटिव। जब यहां पर निगेटिव जाना शुरू होगा, कुछ तो भी निगेटिव पोटेंशियल जाना शुरू होगा एनोड को, ताकि ये इलेक्ट्रॉन यहां जो आ रहे थे आने से रुक जाए। तो दोस्तों इन इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल दिया गया उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस ताकत से आ रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है। सो रोकने वाला पोटेंशियल Vs इस काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये काइनेटिक एनर्जी जो मिल रही इलेक्ट्रॉन को वो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन आएगा, जैसे 6 का फोटोन आया, 5 से इलेक्ट्रॉन बंधे थे, 1 की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला, सो 1 का पोटेंशियल
स्टॉपिंग पोटेंशियल 1 का खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को ढकेलने के लिए, रोकने के लिए, क्योंकि ये जितना निगेटिव रहेगा ये उतने रिपेल होंगे और यहाँ आने से रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। तो उन्हें रोकने के लिए जो पोटेंशियल दिया उसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। सम निगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू द एनोड, सम निगेटिव पोटेंशियल इज गिवन टू द एनोड टू मेक द एनोड करंट जीरो is called as a stopping potential. The value of this stopping potential is directly proportional to the maximum kinetic energy of emitted electron, and this is directly proportional to frequency. So indirectly stopping potential is directly proportional to frequency. और वो समझने के लिए हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें क्लियर कट दिखता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, जैसा हमने काइनेटिक एनर्जी के समय देखा था, क्योंकि अगर न्यू जीरो से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है, न्यू जीरो से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी है तो ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, तो ही तो रोकने के लिए पोटेंशियल देने की कॉन्सेप्ट सोच सकते हैं। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल का रिश्ता फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट है, बशर्ते वो न्यू जीरो से ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी हो। इंटेंसिटी के साथ इसका कोई लेना देना नहीं। सर ऐसा क्यों? कितने भी फोटोन आए या कितने भी कम फोटोन आए, इसको रोकने का पोटेंशियल तो उतना ही खर्च करना पड़ेगा। सर ऐसा क्यों? अगर किसी को आपको घर पे दरवाजे पे बोल दिया ओए ये भिखारी आए ना तो उसको आने नहीं देना। अब एक भिखारी आए चाहे 10 भिखारी आए, आपको घर पे बोल दिया भिखारी आया, बदमाश रहते, कभी कभी झूठ बोल के आते, तो भैया सबको भगा देना, क्योंकि तूने अगर बुला लिया अंदर कुछ कम ज्यादा कर दिया तो। सो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टॉप करने के लिए है, ऐसा पोटेंशियल जो रोकने के लिए, एक को रोके चाहे 10 को रोके। इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भले ही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। सर ये साबित हो सकता है, उसके लिए भी एक छोटा सा ग्राफ है जिससे वो बात बहुत अच्छे से साबित होती है। अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है। सर किसके साथ? अगर आप वोल्टेज के साथ देखने जाते हो, सो वोल्टेज है ये, ध्यान से देखिए, वोल्टेज है ये और ये करंट है। अगर आप शुरुआत में कुछ कम इंटेंसिटी, मतलब शटर अभी फिलहाल जैसे पूरा खुला है, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, सो मैक्सिमम इंटेंसिटी के मैक्सिमम वोल्टेज पर मैक्सिमम करंट है, ये वाला सबसे ज्यादा करंट। जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा करंट की वैल्यू भी लगातार कम होगी, वोल्टेज कम करंट की वैल्यू कम। लेकिन जब वोल्टेज की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो हो जाती है तो करंट जीरो हो रहा है क्या? नहीं। ग्राफ के माध्यम से दिख रहा है कि वोल्टेज जीरो होने पे भी कुछ तो भी करंट है। इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस। सो वोल्टेज का निगेटिव एक्स एक्सिस है, निगेटिव वोल्टेज मुझे कुछ तो भी देना पड़ेगा जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, जीरो से भी कम। ये जो निगेटिव दिया था -1 -2 -3 समथिंग जो भी दे रहे, तो वो निगेटिव वोल्टेज देंगे, तो निगेटिव वोल्टेज देने से लगातार वो जो करंट के लिए इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे वो धीरे धीरे कम होंगे, और ऐसा पोटेंशियल दे दिए मैक्सिमम वाला कि पूरे के पूरे रुक गए, तो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सर इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी मिला। आप देखिए अगर धोखे से शटर थोड़ा बंद कर दिया, आधे ही फोटोन आ रहे हैं, तो इंटेंसिटी आधी है, उस समय का मैक्सिमम वोल्टेज जो भी होगा उस हिसाब से मैक्सिमम करंट मिलेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे वोल्टेज कम करते लाओगे तो करंट कम होती हुए आएगा, और एक पर्टिकुलर जीरो वोल्टेज पे करंट भी जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन पिछली बार से थोड़ा कम। सर फर्क तो पड़ रहा है, वोल्टेज का करंट पे पड़ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का नहीं। अब आप उसे और निगेटिव कुछ तो पोटेंशियल दोगे तो वो धीरे धीरे आकर जीरो होगा। अभी भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू वहीं पर जीरो हो रही है जहां पिछली बार हुई थी। सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का इलेक्ट्रॉन के तादाद से लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रॉन की ताकत से लेना देना है, और ताकत का लेना देना फ्रीक्वेंसी के साथ है। इसलिए इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ से समझ में आता है कि उसका फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल का फ्रीक्वेंसी से लेना देना है, करंट या इंटेंसिटी से, नंबर ऑफ फोटॉन से लेना देना नहीं है। हाँ, ओम्स लॉ भी हो रहा है, करंट का रिलेशन वोल्टेज के साथ है, वो बात अलग है। आप और इंटेंसिटी कम करो और वोल्टेज मैक्सिमम पे जब देखोगे तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू उसके सामने कम मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे वोल्टेज कम करते जाओगे
फिर करंट कम कम होगा, और अब की बार जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट अभी भी कुछ ना कुछ रहेगा जो हर बार बच रहा है, क्योंकि कोई ना कोई पहुंच रहा है, लेकिन हर बार से उस करंट का अमाउंट कम रहेगा। लेकिन उस सिचुएशन में जब नीचे उतरोगे तो आपको ऑब्जर्व होगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल अब की बार भी वही है। इसी बात को आप समझने के लिए और एक ग्राफ बना सकते, प्रैक्टिस कर सकते कि भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे जैसे बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी के साथ रिश्ता कैसा है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा। जो ग्राफ मैंने कहा आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए भी चेक कर सकते हो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो पर भी आप अलग अलग इससे चेक कर सकते हो। आपके ग्राफ के नेचर आपको मिल जाएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो उसका जो कर्व मिलता है, उसका जो कर्व का नेचर मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। इस तरीके से नेचर आपको मिलेगा अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो फ्रीक्वेंसी थी आप बोलोगे सर वोल्टेज के करंट के साथ ही बता रहा हूं, वोल्टेज और करंट के साथ ही बता रहा हूं, बस फर्क इतना है कि जो पहला वाला ग्राफ है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा खर्च होगा, रोकने के लिए ताकत ज्यादा लगी। जब आप स्टॉपिंग पोटेंशियल देख रहे हो पहली बार का, तो मान लो Vs1 है, तो दूसरी बार का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो Vs2 मिलेगा। पहली बार का Vs1 तो दूसरी बार का Vs2, और ये जो Vs2 आएगा वो पहली बार से थोड़ा सा कम होगा वोल्टेज, सॉरी Vs2 इन स्टॉपिंग वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहली बार ज्यादा थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल रोकने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी। आपने फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी थोड़ा कम खर्च होगा। सर ये रिलेशन वो ये बताए तो भी ठीक है, वरना ये तो है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये सिर्फ इसलिए कि अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अगर बदल रही है, मान लो पहले ज़्यादा है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर थोड़ी कम हुई तो और थोड़ी कम है, और थोड़ी कम हुई तो और थोड़ी कम है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपके सामने डिस्कस किया, जिसमें हर प्रकार से मैंने बात आपके सामने रखी, जिसमें पूरी चर्चा नीट एंड क्लीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी, जिससे हम कैरेक्टरिस्टिक को वेरीफाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अगले लेक्चर में अगली बातचीत आगे करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।